पहचान से मिला काम थोड़े थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा के लिए रहती है। उन पर ध्यान मत दीजिए। जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं उसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं और लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती। बात यह कड़वी है पर सच यही है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आज आपके अपने चैनल में। साथ ही मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन शिफल की। तो आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। नवरात्रि के 9 दिनों में कर्ज मुक्ति के 9 विशेष उपाय। सबसे पहला उपाय बता रहा हूं। एक सफेद कपड़ा लीजिए, उसमें 5 फूल गुलाब के रख दीजिए। एक चांदी का टुकड़ा लीजिए और कुछ चावल और थोड़ा गुड़ उसमें रख करके बांध लीजिए। अब 21 बार सही उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करना है आपको और कर्ज से मुक्ति की कामना करते हुए इसे पानी में विसर्जित कर देना है। दूसरा उपाय जो आता है वो है कमल के फूल की पत्तियों के साथ में। तो यहां पे कमल के फूल की पत्तियां लेनी है। अब उन पर मक्खन और मिश्री लगानी है। इसके बाद में गिरी, गुलाब, शहद, तिल के साथ लौंग और कपूर मिलाकर माता को 108 आहुतियां देनी है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से जल्द ही कर्ज का बोझ आपके ऊपर से कम होने लगता है। तीसरा उपाय आता है, अगर आप नवरात्र के प्रारंभ में केले के पेड़ की जड़ में चावल, रोली, पुष्प, जल ये सब अर्पित करते हैं तो नवमी वाले दिन इसी पेड़ की थोड़ी सी जड़ अपने पास संभाल कर रख लेनी चाहिए। मान्यता ऐसी है कि इससे धन की कमी दूर होती है और समृद्धि में वृद्धि आपको देखने को मिलती है। चौथा उपाय है रोली, चावल, फूल, धूप, दीप इन सब के साथ इन सब से पीली कौड़ी अथवा हर श्रृंगार जिसे बोला जाता है उसकी जड़ की पूजा करनी है। उसे उसके बाद में धारण कर लेना है। अगर धारण नहीं कर सकते, मान लीजिए कि आप धारण नहीं कर पाए, तो जेब में भी आप इसे रख सकते हैं। बस हमेशा ध्यान यह रखना है कि यह कैसे भी आपकी बॉडी पर रहे। इससे कर्ज से आपको मुक्ति के लिए सबसे बेहतर और कारगर उपाय नहीं मिल सकता। 5वां उपाय जो आता है वो नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 1.25 पाव मूंग उबालकर उसमें घी और शक्कर मिलाकर गाय को खिलाना चाहिए। धन की आवक इससे आपकी बढ़ेगी और कर्ज समाप्त होने के रास्ते आपको मिलने लगेंगे। 6वां उपाय जो आता है वो है नवरात्र के किसी भी दिन एक लाल रुमाल लेना है। उसे लेकर उसमें गुलाब के 5 फूल रखने, एक चांदी का छोटा सा पत्ता रखना है, 125 ग्राम अक्षत और 125 ग्राम गुड़ आपको नाप करके इसमें रख लेना है। इस सामग्री को विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करना है और अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करनी है। इससे भी आप देखेंगे कि कर्ज से आपको मुक्ति मिल सकती है। जो भी कर्ज है आपके सिर पे वो कम होता आपको नजर आएगा। 7वां उपाय, नवरात्रि की किसी भी तिथि को एक नारियल लेना है और उस पर चमेली के तेल से सिंदूर घोलकर उसे स्वास्तिक बनाना है। इस नारियल को बेसन के लड्डू या तो फिर गुड़ चने के साथ में हनुमान मंदिर में जाकर आपको अर्पित कर देना है और हनुमान जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करनी है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो कर्ज से मुक्ति के जो रास्ते हैं आपके लिए खुलने लग जाएंगे। 8वां उपाय, नवरात्रि की सप्तमी तिथि को अपनी पूरी लंबाई के अनुसार आपको काला धागा लेना है, यानी कि हेड से लेके टो तक। इसे एक नारियल पर आपको लपेट लेना है। उस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इससे भी बहुत ही जल्दी कर्ज से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद में आती है बात 9वें उपाय की, यानी कि 9th। नवरात्रि के पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से कर्ज मुक्ति मिलती है, रोगों से भी मुक्ति मिलती है और जो भी समस्या है, शत्रुओं से भी समस्या है तो उससे भी मुक्ति मिलती है, शत्रु शांत हो जाते हैं। तो ये हुए नवरात्रि के 9 दिन के लिए 9 उपाय। अब मान लीजिए कि काफी दिन बीत चुके हैं। आप जब ये देख रहे हैं तो ये 12 तारीख है।
2 दिन और बचे हैं, 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख, मतलब 3 दिन हो गए। तो यहां तक आपके पास में समय है। इनमें से कोई भी उपाय आप लीजिए और करके देखिए, फल इसका जरूर मिलेगा। बस बात इतनी सी आएगी कि खुद को विश्वास रखना है। अगर आधे मन से करेंगे तो आधा ही मिलेगा। तो इस बात को समझिएगा। कभी भी कोई भी इंसान जब काम करता है आधे अधूरे मन से करता है तो उसका फल भी आधा अधूरा मिलता है। तो अगर आप यही करने वाले हैं तो ऐसे में आपसे विनती करूंगा कि ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि करके आप दूसरे किसी के लिए एहसान नहीं कर रहे हैं, खुद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। इस बात को खुद को समझने की जरूरत होगी। खुद में अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत होगी। इसके बाद में बात अब करता हूं दिवाली की। आपको लक्ष्मी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि नवंबर के आरंभ में सबसे बड़ा व्रत, पर्व और त्योहार है हम हिंदुओं का। इसमें विशेष है पंच पर्व। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति आज के समय में हो ही नहीं सकती। वो चाहे भोग हो या योग हो, लक्ष्मी की कृपा चाहिए ही चाहिए। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए? अभावों से भरी जिंदगी है तो उसमें लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति की चाह किसे नहीं होती है, पर ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाशकर हमने आपके लिए सीमित संख्या में अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है। बहुत मेहनत लगी है, उसके बाद में ये कलश निर्माण हो पाए हैं, जिसमें वो सामग्री है जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है, स्थिर होती है। इस उपाय से आप अपने कष्टों के प्रभाव को कम कर धन, यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है। ऐसे में ईश्वर स्वयं के ही अंश को सुख संपत्ति से वंचित क्यों रखेंगे? यदि यह बात आप समझ लेते हैं तो समस्त ऐश्वर्य, सुख संपत्ति आपकी ओर दौड़ी चली आ सकती है। लक्ष्मी शक्ति है, इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया जा सकता है। याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है। मेहनत करना भी आपका अधिकार है, तभी लक्ष्मीवान बन सकते हैं आप। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेहनत नहीं करेंगे फिर भी लक्ष्मीवान बनेंगे। मेहनत कौन नहीं करता है आज के जमाने में, पर लक्ष्मीवान हर मेहनत करने वाला भी नहीं बनता है। तो ऐसे में आपके लिए ये कलश एक सौभाग्यशाली अवसर बन सकता है। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कई बातें जो मैंने बोली है हो सकता है आपको चुभ जाए आज के दिन, पर जो सत्य है वो सत्य ही रहने वाला है। उसे ना ही मैं झुठला सकता हूं और ना ही आप झुठला सकते हैं। हमेशा बस यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी हो, जैसा भी हो, चाहे मेरी निंदा करे या मुझसे प्यार करे, सबका घर, सबका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़े जो हैं उन सभी का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।